बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 5 अगस्त 2025। समय हो गया है 05 डबल पिन 16 PM। तो मैंने आपको जो कल वीडियोस में बताया अपनी, यह है वीडियो नंबर 73 और उसका कुछ वीडियोस का प्रीमियर हो गया और कुछ का आज होना है। जस्ट अ मोमेंट। तो कुछ वीडियोस का प्रीमियर हो चुका और कुछ का होना बाकी है। मैंने जो बातें बताई वो ये कि यूरेनियम के बारे में। अब देखो, साफ सीधी बात है, किसी को देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो। मैं तो भाई मेरी थीसिस हैं, मैंने अपनी PhD करी है और इसके लिए क्या कहते हैं, मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत है नहीं। आपको देखना है आप देखो, नहीं देखना मत देखो, ठीक है। साफ सीधी बात है। अगर कोई सामने वाला मेरे को कुछ भी कह रहा है, बस जिसका नाम लेकर गाली दी है वो बात करेगा मेरे से। बता तो सही आके अदालत में तूने किया क्या है। मैं खामखा गाली दे रहा हूँ नरेंद्र मोदी को, हैं? SPG वाला आके बात तो करें। अब नरेंद्र मोदी का बंदे कह रहे यार तूने मोदी को गाली दे दी, तू पूछ तो सही मोदी ने किया क्या। मोदी ने मेरे से डिवाइस में आके बात करके सीधा बोले कि तेरे बाप को मैंने मारा। मरियम नवाज शरीफ ये कह रही है डिवाइस के अंदर सीधे सीधे, ये देश में तेरी सरेआम गांड मरवा दूंगी और बख्श दूं उसके बाद। ऐसा संभव नहीं है ना, ऐसा संभव नहीं है। और अगर आप ये कह रहे हो कि यार तू वीडियो बना रहा, हम तो नहीं बोलते, तो भाई सुप्रीम कोर्ट में आ जा। क्यों? सिर्फ अगर तू मुझे इस बात की धमकी दे रहा है कि तेरे साथ जो है 2-4 पुलिस वाले हैं, तो यकीन जान ये तेरी कमजोरी भी है। अगर तेरी वर्दी तेरी ताकत है ना, तेरी वर्दी कमजोरी भी है। दौड़ पकड़ में आ जाएगा। तो क्राइम कर तो सही, जो काम तुम्हें दिया गया तुम वो करो ना। क्यों? इनका कहना ये है, बहुत शुरू में जब मैं कहा एजेंसी के अंदर आया, मेरी सैलरी तय हुई। देखो उनका दुख क्या है। स्मृति जुबिन ईरानी, नरेंद्र मोदी, मुकेश मंडल, संजय अरोड़ा, मरियम नवाज शरीफ, पूरे विश्व में बहुत लोगों का, डोनाल्ड ट्रंप का दुख क्या है। मेरी सैलरी थी 800 करोड़ रुपया महीना, 800 करोड़ रुपीस पर मंथ। और अब यही हाल अमान में और हक्कानी और हिजबुल्ला में है। मेरी सैलरी है 80,000 करोड़ रुपया पर डे, 80,000 करोड़ रुपीस पर डे। कोई भी व्यक्ति दुबई पुलिस से पूछ सकता है कि जो हितेश कह रहा है क्या वो सही कह रहा है। 80,000 करोड़ रुपया पर डे है अमान में दुबई पुलिस, हक्कानी नेटवर्क इराकी पुलिस, हिजबुल्ला इजरायली पुलिस, IDF। हिजबुल्ला के अंदर मेरी सैलरी 1.4 ट्रिलियन इंडियन रुपीस है और 80,000 करोड़ रुपया पर डे है ये सैलरी। और 8-8 लाख रुपए और 14 लाख रुपए पर डे अलग है। 3 सैलरी ये है, 3 सैलरी वो। तो जो अमान में लोन लेके बैठे हैं, इनका ये दुख है। हम ज्यादा सैलरी कैसे है इसकी है, या के भी बच्चे हम रख लेंगे। ये भी तो एक सच्चाई है। अब मेरा पैसा मुझ तक नहीं पहुंचेगा, ये बात खुद मुकेश बोल के गया। क्योंकि मुकेश, जब इविनका ट्रंप ने भाई पैसे की हेरा फेरी करी है तो तू भुगतेगा। इविनका ट्रंप ने 2 लाख अमेरिकी US डॉलर मेरे पास भेजे, तो तू मुझे घर पे आके 2,000 रुपये दे के गया बदले में। जब पूछा गया तो तेरा जवाब ये था, बाकी पैसा यहाँ लाने में खर्च होगा। सब खा गई है, सब। 120 करोड़ रुपया पाकिस्तानी क्या कहते हैं आर्मी से नरेंद्र मोदी और इनकी टीम और मुकेश खा गए। टोटल 600 करोड़ रुपए के आसपास। 800 करोड़ रुपया जय दुर्गेश पे बैठा हुआ गार्ड खा गया, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेके आया मेरे पैसे, SPG सिक्योरिटी के नाम पे। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। जानते हो मरियम नवाज शरीफ एक बड़ी तगड़ी छिछोरपंथी में फंस गई थी। मरियम नवाज शरीफ का एक डॉक्यूमेंट मैंने रेज किया जिसमें उसका नाम सुमाना ब्रह्मा है।
मरियम नवाज शरीफ यहाँ महरम नगर के पास एक ऑफिस में नौकरी कर रही थी। अमान से मेरी सैलरी 8 लाख रुपए पर डे तय हुई हकाई नेटवर्क से, हफ्ते भर में पहुँच जाती है। मरियम नवाज ने क्या करा, वो यहाँ पे कुलसूम नवाज रहती है मैदानगढ़ी एक्सटेंशन में। अब देखो मैं बताता हूँ आपको बात, यहाँ रहती है, वो यहाँ मिलने आना चाहती थी किसी से। कह रही यार मैं वहीं तो रह रही हूँ, पर वो इतना ज़रूर ध्यान रखती थी कि जब हितेश घूमने निकले तब मरियम नवाज ऑफिस ना जाए। वो रोज़ यहाँ से ई रिक्शे पे बैठती थी, मरियम नवाज शरीफ, और यहाँ से GMR महिपालपुर से क्या कहते हैं महरम नगर जाती थी। हाल फिलहाल की बात है। मरियम नवाज ने 8 लाख रुपए उठाए मेरे सैलरी के। कह रही मैं दे दूंगी, तो इसको घर पे बगल में ही रहता है। देवेंद्र श्रीवास्तव और उसकी बीबी अभी शरणागत बन रहे हो। अभी रुक जा बेटा, पेड़ काटे हैं ना तूने, पानी। अब कुलबूत देखो, ये कुलसूम नवाज के दुख उसका दुख सुनो। अरे बोर मत चलाओ, नीचे जमीन का पानी खत्म हो जाएगा, यहाँ का पानी खत्म हो जाएगा, वहाँ का खत्म हो जाएगा। अभी तो तू शरणागत बन रही थी। यही रहता हूँ, गली नंबर 5 में रहता हूँ। रात को एक दिन मैंने रोका, मैंने देवेंद्र श्रीवास्तव से नाम पूछ लिया। मैंने कहा आपका शुभ नाम? तू मुझे बता रहा है मैं आज पहली बार रह रहा हूँ? तू पैदा भी नहीं हुआ था कॉलोनी के अंदर, अकेला मेरा मकान था पूरे इलाके में। हितेश बात कर रहा है तेरे से। बस मरियम नवाज ने क्या करा, मेरी सैलरियाँ उठाई, 10 दिन की सैलरी 8-8 लाख रुपए ले करके बैठ गई। इसमें जांच में फंस गई, ई-विक्स वालों ने पकड़ ली गर्दन। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि इसका एक डॉक्यूमेंट सुमाना ब्रह्मा के नाम से है इंडिया में। माँ की सौगंध खा के कह रहा हूँ, मैंने ऐसी थोड़ी पहचान ली है। मुझे ऐसी थोड़ी पता था, देखने में बहुत फर्क था इसमें। यह मोटी गांड मरियम नवाज की, हाइट वाइट थोड़ी सी चेंज कर रखी थी और फुल मेकअप में रहती थी, पहचान नहीं पाते थे उसको बंदे। ये एक दिन आई, इसके साथ एक बंदी और थी, मैंने देखा, मैं चेहरा नहीं देखा इसका, पर मरियम नवाज ही थी। मैं टहलने निकला, जैसे अभी निकला हूँ, ये मेरे कुलसूम नवाज के घर से ना देवेंद्र श्रीवास्तव के घर से उतरी और उतर के फुल मेकअप में जो आगे आगे जा रही थी। इसने सोचा ये आके चेहरा देखे अपनी माँ के चूत में जाना, तो मैं नहीं जानता तू कौन है, चोदना सिखा रही है। पैसा कहाँ है मेरा? अमान में जांच में फंस गई, इसने 10 दिन की सैलरी उठा ली मेरी। इतना पैसे होने के बावजूद हरामपंती है। मैंने पुलिस केस कर दिया, इसी बड़ी गांड पे लात है अमान से। दिल्ली पुलिस और महरम नगर में NSG वाले सब इसे चोदने के चक्कर में, सब चोदने के चक्कर में घूम रहे हैं। जितेश के मुकेश तक चोदने के चक्कर में। बहुत सड़ी के तू बहुत मार खाने वाला है। और इवेंका ट्रम्प वाले 2 लाख अमेरिकी US डॉलर का हिसाब दे दिया, तेरी गांड तोड़ दूंगा। तू घर आया था ना, हैं 1200-1500 अफ्रीकी हैं तेरे मोबाइल नंबर में, मुझे मतलब नहीं पैसा कहाँ मेरा। इनका नरेंद्र मोदी का दुख था, इसकी सैलरी 800 करोड़ कैसे है। मेरे ससुराल वालों का कहना, रेणु राय और अंशदेव सबका ससुराल, मार दे इसको, मार दे, तनख्वाह तेरे को मिल जाएगा, सैलरी तेरे को मिल जाएगा। ये हालात हैं। डोनाल्ड ट्रंप की गांड में आग लग गई। मैं कहा हूं, कहा रे ये काले सोराना, सब बहन के लौड़े का एजेंसी मारे। क्या अनीता थवर, क्या बहन चो स्मृति जुबी निरानी, क्या का एजेंसी के चक्कर में बहन चोद ये द्रौपदी मुर्मू काले रंग की बन के आ गई है। का एजेंसी से मैं काली हूं माँ की चूत बहन के लौड़ों की। ये हकीकत है। काले काले हफ्सी पूरी दुनिया में घूम रहे। बराक हुसैन ओबामा का एजेंसी ब्लैक काला। अच्छा भाई, बाकी सब चूतियां हैं, बाकी सब चूतियां हैं। क्यों वे जेम्स सब अफ्रीकी पागल हो रहे हैं। मैंने ब्लैक आर्मी बना दी, मैंने लगा दिया केस ICJ में लगा दिया मैंने। ICJ में केस लगाने के बाद जो है इन सब की गांड पड़ी लात।
होम मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी लेवल तक के लोग। भाई साहब मेरी सैलरी गायब करने में, मैं उस दिन प्रधानमंत्री कार्यालय गया क्यों? मैं अपनी सैलरी के लिए गया। लिख बहनचोद कुतिया के बच्चे, लिख मादरचोद, लिख सत्यमेव जयते बहनचोद, लिख हितेश मंडल प्रधानमंत्री कार्यालय क्यों आया था? लिख मादरचोद, लिख सत्यमेव जयते बहनचोद सैलरी लेने आया था अपनी। सैलरी नहीं देंगे बहनचोद साले, तेरी मां में लड़ देकर सो जाऊंगा जितेंद्र अगर सैलरी नहीं आई तो। साले हरामी का जने बहनचोद साले, एनएसजी और पैरा एसएफ लोड़ा लसन मादरचोद साले। कह रहे हितेश आ गया प्रधानमंत्री कार्यालय, क्यों आया? माँ के लौड़े एसपीजी से बात करने आया था, मेरी एजेंसी की सैलरी है 800 करोड़ रुपए। बहनचोद कहाँ है? क्यों गांड में आग लग गई? प्रधानमंत्री कार्यालय पे हमला करने आया था? है बे कहाँ है बहनचोद कानून? कहाँ है? यूं बोलूंगा चिल्ला चिल्ला के, बहनचोद साले भिकमंगे कहीं। कह रहा गाली क्यों? यूं दे रहा था गाली भाई, गाली यूं दे रहा था, मेरी सैलरी रोक रखी थी बहन के लौड़ों ने। मरियम नवाज को चाहिए 800 करोड़ सैलरी, का एजेंसी में। हितेश को मार दो, हितेश ने चाइल्ड अब्यूज किया है, नीरज पंकज की गांड मारी है, बहनचोद गीता की गांड मारी है, रानी की गांड मारी हुई है, मीता जैन को चोदता था, अर्चना जैन को चोदता। हितेश तो बहनचोद बचपन से सबको चोदता ही आया है। मुन्नी को चोदता था, चुन्नी को चोदता था, सावित्री को चोदता था, बहनचोद अपनी बहन को चोदता था, हितेश सबको चोदता था। बहन के लौड़े सैलरी कहाँ है? ये था दुख। मेरे लिए बहुत आसान है, मैं तो हिजबुल्ला को बोलूंगा अब, हिजबुल्ला मेरी सैलरी ला दे जरा अब। का एजेंसी की 800 करोड़ रुपए महीने के हिसाब से 2018 फरवरी 3 फरवरी 2018 से 800 करोड़ रुपए पर मंथ है, ठीक है? हिजबुल्ला वो तुम्हारी बहन चोदेंगे। मार बहन के लौड़ों को। कौन कौन शामिल है फाइनेंस मिनिस्ट्री में? निर्मला सीतारमन और बहन की लोड़ी, ये साली स्मृति, यूं दिगाली भाई इन सबको। मेरा अनलिमिटेड, अब मैं का एजेंसी में था, ग्लोबल सिटीज़न बन गया। ग्लोबल सिटीज़न का मतलब बहन के लौड़े किसी एजेंसी से नहीं है, पूरे विश्व का मैं नागरिक हूँ, हर देश का। मेरा अनलिमिटेड वैल्यू डेबिट कार्ड आया। उसको डेबिट कार्ड क्या था, वो डमी था, उसको लेकर सबने अपनी माँ चुदाई। ये वीडियो बहुत पहले से चली आ रही है। मुकेश तो पागल डिक्लेयर करने पर लगा हुआ, पागल डिक्लेयर। मैं भाई उस दिन रात को 3:30 बजे मेरे सोल्डी नॉक के मामले में मेरे पैसे रोक दिए घर में। मैं हंसता हूँ अपनी बीवी को देख के, मैं कहीं जा नहीं सकता बात करने, तो गांड मरा के पैसे लाऊं। ऑफिस भी जाऊंगा ना तो बहन की लोड़ी 10 रुपये लगते हैं मैदानगढ़ी से ऑफिस जाने के, 10 रुपये आने, 20 रुपये लगते हैं। तो वो भी 20 नहीं, 15-15, 30 रुपये लगते हैं। तो सैलरी की बात करूँ ऑफिस में जाके, वो तू देगी नहीं। तेरी माँ भूखी मरने लगती है, तेरा भाई भूखा मरने लगता है तेरे से। इस बहन की लोड़ी को समझाने के लिए मैंने बोला महिला आयोग को समझा लो इसे। अब मेरी दुनिया जान की सैलरियाँ हैं, हिजबुल्ला वाले ला देंगे मेरी सैलरी। अमान नहीं, हिजबुल्ला, सिंपल है। अब मारेंगे बहन के लोड़ों गिरा गिरा के, मारते बहुत हैं वो। मेरी जितनी भी सैलरियां हैं वो हिजबुल्ला वाले ला देंगे। ऐसे मैंने मरियम नवाज की गांड पे थूक दिया, हट भोसड़ी की। हिंदुओं को हम पैसे नहीं देते, बहन की लौड़ी साली। काट दी माचुदा अपनी, काट दी, स्लॉटर कर दी बहन चोद। जिंदा हो तो साबित कर लियो। न्यूक्लियर बम की धमकी दे रही थी, INWT खेलने आ गई। आजा इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉर टूर्नामेंट का नंबर गलत हो गया ना, काट दूंगा। मजाक सोच रही थी, काट दी। एक हफ्ता पहले उसने क्या करा, वह अपनी प्रॉपर्टी सब मेरे नाम लिख दी थी। बैठ के बात हो रही थी, इमोशनल टॉक। अच्छे जी, अब आ जा तू, अब हिसाब बराबर। जो तूने 5 साल परेशान किया ना, अब हिसाब बराबर। बहन की लोड़ी हर जगह माँ चुदवा रही है।
तो ये पुलिस वाले, ये मैदानगढ़ी थाना, मंजीत, पास पड़ोस को मैं क्यों नहीं चुभूंगा? घर की मुर्गी दाल बराबर। अगल बगल में रह रहे हैं तो गांड में आग लगेगी लगेगी। नाम भुवनेश्वर, नाम भुवनेश्वर है, वो बहन जो सैलरी है नहीं। मेरी सैलरी 800 करोड़ रुपए, बस वो सैलरी लेने आया था प्रधानमंत्री कार्यालय। हाँ भाई, मेरी सैलरी बनती है ना, मुझे नहीं पता मैं क्या काम करता हूँ। क्या बात है, बता तू एसपीजी में तेरी गांड में ज़्यादा खुजली हो रही थी, सिन्हा नाम था, गोयल पता नहीं कौन कौन थे, तुम्हारी गांड में बड़ी खुजली हो रही बहन चोद, क्या बात है? इसलिए मेरे बंदों ने गोली चला दी उस दिन, और 3 मिनट में 32 बंदे मार दिए प्रधानमंत्री कार्यालय में। अगर ये मेरी बात झूठी है तो मेरी सैलरी भी नहीं है। मैंने मारे भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में। हाथ लगाइयो, हाथ लगाइयो, हाथ। बेटा अगर थाने में बहन का लौड़ा बकचोदी कर रहा मादर चोद, चाणक्यपुरी थाने में 3 मिनट में 32 बंदे मार दिए थे मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में भारत के। माँ चुदा अपनी, बस सुन नहीं रहा यार। मैं चल सुन तो ले, किस लिए आया मुझे? मैंने कहा मुझे एसपीजी वालों से मिलना है, मामला प्रधानमंत्री सुलझाएगा तो उससे मिलना, नहीं तो राष्ट्रपति भवन में चले जाएंगे। क्या हो गया? जो सैलरी के लिए बात नहीं करूं, 800 करोड़ रुपए सैलरी, बहन के लौड़े। क्यों नहीं देखा? माँ की चूत में गई तुम्हारी ऐसी नेशनलिटी और माँ चुदाने गई ऐसी देशभक्ति। पैसा कहाँ है मेरा? वेयर इज माय मनी? वेयर इज माय मनी? ब्लास्ट ऑन है। क्या कर लोगे? क्यों सुमन जी को और दुख हो रहा? मैं तो कमाता नहीं हूं, ये असलियत है। और अब मैं जो है डिज़ाइन बनाने लग गया, मैंने पैसा खूब कमाया, मैंने वर्ल्ड बैंक में अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया। अब भी दबा के पैसा कमा रहा हूँ, दबा के। हमारे भी बहन जो भयंकर है, मरियम नवाज शरीफ, माहिरा खान, ये फिल्म एक्ट्रेस अभी मिलने आई थी मेरे से, उड़ा दी। कुछ ज़्यादा नज़दीक आ गई। गाने तूने डिलीट किए ना 497 हैं? माहिरा खान थी ब्रेन चाइल्ड मेरे गाने डिलीट करने में। मरियम नवाज शरीफ थी फाइनेंसर, रब्बी पीरज़ादा थी वह जो मार्केटिंग मैनेजर। नल्ली पाए खरोड़े चाप गोल पोटी मगसिना, माँ की सौगंध खा के कह रहा हूँ, काट दी वह स्लॉटर करके ना। जांच अधिकारी भी हूँ ना, गाने क्यों डिलीट किया? वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा था, मेरे को 1000 गाने बनाने थे। मना किया था ना तुझे, मैंने कहा ना गाने अपलोड कर दे। मैंने ओपनली कह दिया था ट्वीट करके, ICJ में आई विल वॉयलेट HRC, मानवाधिकारों का उल्लंघन कर दूंगा। मुझे सोच ले, पारा 7वें आसमान पे, लंड नहीं समझूंगा मैं तेरे को, और किसी को भी नहीं समझूंगा। माहिरा खान, शर्मिस्ता पैनोली, रब्बी पीरज़ादा, पलवासा खान, तुम्हारा शहरी रहमान, त्रिदा चौधरी, बुसरा मेनका, ऐसे नहीं ये लुगाइयाँ मारी है सिर्फ, इनके साथ के बंदे भी मार दिए। मूसा नाम सरपट, जूशो ने हाथ मिला लिया मेरे से, मिला ले, करे यार हमारे को ना न्यूक्लियर बम चाहिए। मैं कहा चाहिए? मैंने कहा F-35 की डील है, चाहिए तो बोलो, इसी में आ जाएंगे। एक जहाज़ के साथ एक टसार है, कह दे दे, बेच दिए इसराइल को। पर इसराइल में भी जूशों को दिए मैंने, बैंड के माँ की चूर मुसलमानों की, जो मर्जी बिगाड़ लो। जो मर्जी कर लो, IB हो, रॉ हो, चाहे कोई हो। अब देखो शाणपंथी, देखो इनकी बेल्ट नंबर दे दिया SPG का। अब SPG का बेल्ट नंबर दे दिया तो क्या करूँ? अपनी सैलरी और अपना बैंक अकाउंट तेरे नाम कर दूँ भोसड़ी के? माँ चुदाने गई ऐसी नेशनलिटी और माँ चुदाने गई ऐसी देशभक्ति। पैसा कहाँ है मेरा? तू बन जाना बहन के लौड़े, खुद तो अपनी सैलरी टाइम पे ले रहा है। माँ चोद दूंगा एक सिविल डिफेंस में बहन के लंडे। हिजबुल्ला को बोले मेरी सिविल डिफेंस की सैलरी है 8000 करोड़ रुपये पर डे है, वो पर मंथ है। शाणा बन रहा बहन चोद, सुमेर सिंह और भगवान सिंह और ये और वो। वाह भाई वाह, पहले 20 लाख करोड़ रुपए ला करे तेरे बाप ने कमा के छोड़े हैं? मैंने सिविल डिफेंस खरीद ली, साला मुझे आंख दिखा रहा है बहन का लंडे। मैंने गांड थोड़ा ही करवा दिया ढंग से, ये असलियत है।
सैलरी कहाँ से कहीं जाऊँगा बात करूँ। मैंने कहा अपनी वाइफ को, मैं कहा 100 रुपये दिया यार, मैं ज़रा आ रहा हूँ मैं बात करके। कहाँ जा रहा है, ये है वो है, फालतू बकवास करने लगी। वो मार मारी ने इन बहनचोदों को, मैंने इन भिखारियों को, वहाँ के लोड़ों को, ससुरालियों को। मकान गया बिक। ये सब के सब हिंदुत्ववादी पता नहीं, मुस्लिमवादी पता नहीं क्या बन रहे थे, दंगे फसाद में गए फंस। तो बहन इनकी प्रॉपर्टी हो गई नीलाम ससुरालियों की। बैठ के लोड़ों ने, ये देख रहा है, ये बैठ के ना पीछे बाल ऐसे, रात को सोता हूँ ये बहन की लोड़ी, ये सारा काम जो है ना रेनू राय और मेरी बीवी का है। ये सब तेरी माँ की छू, तेरी ज़िंदगी झांट होने वाली है। मैं तुझे पहले बता दे रहा हूँ, तू जानती नहीं है तूने किससे पंगा ले लिया। बहन चलो मेरे को हाथ लगा दिया, बिल्कुल मार दिया। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में बहन चो पहाड़ बूढ़ बैठ बहन चो 3 मिनट में 32 बंदे दैड़ नीचे लेके कैसे गया थाने में। कह रहा सुन तो ले, भी मिलने आया, पूछ के आया, पूरे जेस्चर में हूँ, बात कर रहा हूँ। गारमेंट टोक, अच्छा पागल हूँ मैं बेटे। महरौली थाने में भी रेजर स्टालिन बैठी हुई है मेरी, तू जानता नहीं है तूने क्या क्या है। अरे बेटा ये असोला में मैंने ख़रीदा हुआ है, बाउंड्री जिसने करी है ना उसका नंबर है किस दिन। ये जा रहा हूँ उनका भारत सरकार। माहिरा खान को सबसे ज़्यादा दुख था मेरी सैलरी का 800 करोड़ का। आरिफ अलवी ऑल ओवर वर्ल्ड में दुकान कितने 800 करोड़ रुपीज़ अ मंथ। हुई जी, मैं काग एजेंसी का चीफ हूँ, सैलरी बढ़ के भैंस और ज़्यादा हो गई। बाद में कहा इसी चक्कर में का एजेंसी बिक गई, मैंने खरीदी। फिर मैं अब आ जाओ। ज़्यादा तेज दिमाग था, सालियों का खेल ही निपटा दिया। पता कर ले, जा पता कर ले। माहिरा खान की एक दुश्मन थी बड़ी तगड़ी। माहिरा खान ने एक बार ना उसके बाल पकड़ लिए थे, मुझे पता लगा वो माहिरा खान के पास ही खड़ी हुई थी एक दिन। मैंने उसको इशारा किया, उसने क्या, वो ठीक है। मैंने हक्कानी वालों को बोला, मैं उसे पैसे दे दियो, मैं काम करेगी साथ में, कह रही कर लूँगी। मैं उसको उठा ला, ये उठा ले। माहिरा खान 2 बहनें थी, पहले एक जो इंडिया में रहती थी इसको उठा कर लाई, दूसरी वाली पीछे अपने आप आ गई। उसे पता नहीं था अंदर बहन चो रूम में और भी बंदे बैठे हुए हैं माहिरा खान को। मेरा तो बहन चो नियम है ना, रेप वेप क्यों करना, हम बहन चो गंदे इंसान थोड़ी हैं। मैंने कहा ऑल योर्स मैडम। मैंने कहा ये बोला, मैंने यहाँ से सीधे जाओ आप, आगे हक्कानी वाले बैठे हैं। फिर यहाँ मैंने उनको सिर्फ मेरा नाम बोलना, बोला उसका वॉल्ट कहाँ पे है। मैं कहा ट्रॉली लेके जाओ, जितना पैसा भरना है भर लो अपनी टीम के साथ। सीधा गेम नॉक मारा उसका, माहिरा खान का। हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस फ्रॉम पाकिस्तान। पैसा कहाँ है मेरा, पैसा नहीं चोरी करना मेरा। मैंने लिखा ना ट्विटर पे, अगर ये अंडरवर्ल्ड है ना तो ये तेज फिर मूसा है। चाह से चूहा बोलते हो ना, और चूहे को बिहारी भाषा में मूसा बोलते हैं। मूसा भाई असली वाला है। अंडरवर्ल्ड 3.0 चलने से वहाँ की चूत बैठी की लौड़ी निपटा दी। मायरम नवाज को समझ लगा कि मारेगा नहीं। एक और थी, उससे एकदम नज़दीक खड़ी हुई थी, शाम को मिलती है एक जगह। मैंने डिवाइस कनेक्ट कर रखा था, मैंने उससे बात करी। मैंने कहा तेरे बगल में मरियम नवाज खड़ी है, कह रही हाँ। मैं हक्कानी,
तेरी मतलब मैंने अमान हक्कानी का नाम सुना है? करी तो कंपनी है। मैंने कहा नहीं, नाम सुना है कभी अमान हक्कानी? मेरा नाम है असली, अमान हक्कानी मेरा नाम है। हितेश मंडल भी मेरा नाम है। मैं अमान का भी मालिक हूँ, हक्कानी का भी। हैजबुल्ला मुझे बचपन में बोलते थे। मैं कहा डालनी है, खरे भी उड़ा दूंगी। मैं कहा ले ले फिर। कह रही मेरे यार ग्रुप का ना लोन है हक्कानी नेटवर्क में। मैं कहा फाइल इधर दे दे। मैं तो जा, लोन हट गया। खींच दी उसने मैं जो रसीद उसकी। हक्कानी नेटवर्क में हमारी बहस रू वॉर जोन लड़ेगी मेरे से। बहस 1 घंटे में ना 4 करोड़ गोलियां चलती है रू वॉर जोन में। हमसे उलझेगी। प्यार से बुला कर लाए मरनो हज को। और मैडम क्या हाल है? ये गांड फट के हाथ में आ गई बहन जो देख के। मैं तो चेहरा वेहरा सब ढका हुआ था। और मैंने कहा इसको जरा भेज ही दे इसको इसकी दुनिया में। मैं जब पकड़ा उसको आया, ये होती है ना ये इसके। मैंने काटना सिखाया ना। मैंने यहाँ से नहीं काटता, इधर से नहीं काटता। ये है ना, ये बीच की टूटी होती है ना, मैं टूटी के ऊपर ब्लेड मारते हमेशा। बैंड क्लैंप लगाया नाक में, पीछे खींचते के साथ ही बैंड कर। ओह शिट आवाज निकली इसकी। मरे आवाज, ओह शिट। इतनी देर में तो साफ। कह रही गर मैंने कहा इसकी कास्ट ऑन करियो। कह रही मेरे को गर्दन पे ना गरम गरम महसूस हुआ। मैंने कहा छुरी चलती है ना, देखो गरम महसूस होता है स्किन पे। दिख रहा निशान? मेरा ऑपरेशन हुआ था ना हाथ में, रसोली टाइप की थी, इसमें काफ़ी बड़ी बन गई थी अपने आप। पता नहीं बनी या बना दी, क्या करें। सलंग हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था। सालों ने एनेस्थीसिया नहीं दिया, तो वहाँ के लौड़े थे। जब चलाया ना वैसे स्कैपल, तो गरम गरम महसूस हो रहा है, जैसे लग रहा है गर्मा गर्म। हाथ नहीं लाया मैंने, पर गाली थी फिर बैठ। हाथ नहीं लाया, पर मैंने करता रहे। इतना मौका नहीं दिया मैंने। मैं कहा देख ले। कह रही सर उस दिन मेरी गलती नहीं थी, जिसने मायरा खान को उड़ाया ना। कब मैंने कहा मेरी छुरी से बच गई। उस दिन हुआ क्या, मैं खड़ा हुआ था, उसने पहचाना नहीं। मैंने तो बोला ले गई उसको, जरा कोई केस था किसी और का। मैं उसको ना रेफरेंस में उड़ाने के चक्कर में था। मैंने देख लो उड़ा दी। आते ही उसने बोला कि सर मेरी कोई गलती नहीं, गलती इसकी है। मैंने कहा जा फिर तू। वो चली गई। मैंने जो मेरी छुरी से बच गई तो वो बच गई, फिर नहीं मरती वो। उसने मेरे को देखा दूर से, मैंने इशारा किया फिर और क्या हाल है। बंदों के ना बैठ के हाथ पैर जाम हो जाता है उसे देखने के बाद आज भी। सियाने बंदे हैं, हम तो साले चूतियाँ हैं जैसे। साले बैठ के लड़ पीछे बहन से, कोई किसी को फ़ोन कर रहा है, कोई किसी को फ़ोन कर रहा है, कोई कहीं से फ़ोन कर रहा है। करीना कपूर को 100 बार मना किया मैंने। मैं कहा देख मेरे फ़ोन की ने वॉइस मुझसे छेड़छाड़ मत कर। कभी लाइट कम कर दे, कभी वॉइस। एक दिन मैं 16 में वीडियो बना रहा बहन, वॉइस कम, जैसा भी बना रहा हूँ वॉइस छेड़ दी। बहन वीडियो पूरी बन गई, वॉइस बंद है यार। मैं पता करिए कौन है, कह रहे करीना कपूर। मैंने उस दिन समझा दिया, मैंने चल कोई बात नहीं। फिर मायरा खान, मैंने डाटाबेस से छेड़छाड़ नहीं है।
नहीं मानी नहीं मानी तो जाओ फिर। करीना कपूर ऐश्वर्या राय को 100 बार मना किया। ऐश्वर्या राय पता क्या करी, कह रही मैं जाऊंगी और जाके इसका घर तोड़वा दूंगी जेसीबी से। तू कुछ है तो मैं भी हूँ। मेरे पैसे से अगर छेड़छाड़ करी ना, जितनी मेरी पुलिस की सैलरी है सारी आ जानी चाहिए। समझ में आई? वो धमकी मत दियो जो वर्दी की, वर्दी वाला मैं भी हूँ। और ये मत कहिए कि उठा कर ले आया तो मदद कौन करेगा, मारता बहुत हूँ फिर। और देख ले फिर, अगर मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में बहन चो गोली मार सकता हूँ ना किसी को भी हाथ लगाने पे, तो सोच ले मैं क्या कर सकता हूँ। तो थाने की तो माँ की चूत बहन के लौड़ेगी। मैं गया उस दिन यार सैलरी लेने के चक्कर में, मैं बात करूँ, मैंने कहा जी एसपी जी साहब से बात करनी है। उन्होंने बोला कि आप दूसरे वाले गेट से जाओ। मैं बैक साइड वाले गेट पे आया, पैदल पैदल पैदल, मैं यहाँ से पैदल पैदल गया था उसको घूमते हुए। बैक साइड गेट पे आया तो वहाँ पे थोड़ी देर में एक जिप्सी आई, बोला कि सर आप बैठ जाओ। जिप्सी में बैक साइड पे बैठाया, मैं आराम से बैठा, मैं चला गया। थाने ले गए, कह हाँ जी कैसे आना हुआ। मैं कहा एसपी जी साहब से मिलना था। कहा दोबारा ना आइए यहाँ पे। अच्छा